तो ध्यान दीजिएगा, ये 7वां सवाल है। तथा यदि बिंदु, अब इसमें दे दिया गया एक्स वाई बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है तो तथा वाई में संबंध ज्ञात करें। क्या करें बाबू? वाई में संबंध। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ले लेते हैं, एक खींच लेते हैं, यहाँ पर भी रख लेते हैं। अब इस जगह हम क्या करेंगे, जो दिया गया उसको हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे। ये वो एक्स और वाई दिया गया, एक्स और क्या दिया बाबू? वाई दे दिया गया। उसके बाद इसका जो हमको मान दे दिया गया कितना, सबसे पहले 7 और 1। उसके बाद ये कितना दिया गया, 3 और 5। अब दूरी सूत्र, क्या बाबू? दूरी सूत्र। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है इसका दूरी सूत्र, क्या होता है? रूट अंदर। अब डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं बाबू? सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट इसको सॉल्व करके हम बताएंगे। ये लिखेंगे कितना बाबू? एक्स माइनस 7 प्लस एक्स माइनस 7 लिख लिए, एक्स माइनस 7 लिख लिए। उसके बाद एक लिख लेंगे यानी वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका लिख लिया बराबर। अब इसको भी हम लिखेंगे सेम टू सेम। इसको क्या लिखेंगे? रूट अंडर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो अब लिखेंगे क्या बाबू? दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर। आप ध्यान दीजिएगा, दोनों को वर्ग करेंगे तो ये वाला रूट और ये वाला रूट खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला रूट और ये वाला रूट दोनों खत्म हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या? एक्स माइनस 7 वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब कुछ नहीं, इसका भी सूत्र पर तोड़ देंगे और इसको भी तोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसको इस पद में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसको भी लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर। अब इसको भी लिखेंगे, तोड़ेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? तो ध्यान दिए, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हम किए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस, तो माइनस गुना माइनस तो हो जाएगा प्लस 7 दूना 14x प्लस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो ध्यान दीजिएगा माइनस, तो माइनस से गुना करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा? प्लस, उसके बाद 2y हो जाएगा बराबर। अब इसको भी लिखेंगे वैसा ही, सेम टू सेम लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई 3 दूना 6, 3 दूना 6x प्लस, अब इसको लिखेंगे
तो वाई स्क्वायर प्लस 25, उसके बाद इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10y। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं, जो जो मिलता है पहले बराबर की साइड ये वाला और ये x वाला ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये y वाला ये y वाला क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ नहीं, जो अलग अलग पद वाला है उसको अलग अलग तरीका से कर देंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए ये 14 है तो 14x, ये x वाला को सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ये प्लस में है तो उस साइड आएगा तो माइनस में 6x। उसके बाद ये y वाला है तो y वाला हमको कितना आया, y हमको प्लस में 2 है तो 2 लिख लिया। उसके बाद ये प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 10y, माइनस में 10y बराबर। अब देखिए ये है 9, अब जाने इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़िएगा तो हमको कितना आ जाएगा, तो 25 9 34, कितना 34। उसके बाद इस दोनों 50 1 हो जाएगा 50, प्लस में तो बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर लिखेंगे -50। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा तो हमको आ जाएगा कितना, इसको घटाएंगे तो हमको आ जाएगा 8x, उसके बाद हो जाएगा माइनस में 8y बराबर, इसको घटा देंगे तो हमको 50 में से 34 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6, इससे एक बचा देंगे 10 में से 6, यहाँ बचा कितना, एक आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे 16। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या है, इस दोनों में बीच में कथा है संबंध ज्ञात करने के लिए हम कर लेते हैं, इस दोनों में क्या करते हैं बाबू, कॉमन मिलता है तो 8 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y बराबर 16 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये गुना में है तो भाग में चलेगा, x माइनस y बराबर 16/8, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आ गया। उसके बाद x माइनस y बराबर ये 2, तो x माइनस y प्लस में है तो बराबर किस साइड आएगा तो माइनस में, बराबर में 0। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है।